नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आशा कार्यकर्ताओं की मान सम्मान की लड़ाई इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई। दरअसल इंदौर के आशा कार्यकर्ताओं के साथ पीसी सेठी अस्पताल में मौजूद रंजना पांडे द्वारा अभद्रता और बदतमीजी की गई थी। मिली जिल्लत के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी के कार्यालय के बाहर बैठकर घटनाक्रम से आला अधिकारी को अवगत कराने का मन बनाते हुए हड़ताल की थी और काम बंद कर दिया था। कविता सोलंकी, जो कि यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने 2 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। फिलहाल आश्वासन के बाद हड़ताल बंद करवा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली आशा उषा कार्यकर्ताओं की अपने सम्मान के लिए लड़े जाने वाली लड़ाई 2 दिन में समाप्त हो गई। आशा उषा के सम्मान की इस लड़ाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भूरे सिंह सेतिया के आश्वासन देने के बाद कार्यकर्ता हड़ताल समाप्त कर सकती हैं। यूनियन के संविधान में मीडिया से बात करते हुए पूरे घटनाक्रम को मीडिया के सामने बताया और आगे इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर भी मीडिया के जरिए आला अधिकारियों तक अपनी आलंदी। इंदौर में तकरीबन 200 आशा कार्यकर्ता हैं, जो कि विभाग के अधीन आती हैं। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक लाना, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना आशा कार्यकर्ताओं के कार्य क्षेत्र में आता है। बीते दिनों इंदौर के पीसीसी अस्पताल में रंजना पांडे द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के साथ मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस में बंद कराने की धमकी देना और अन्य बातों से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए काम बंद कर दिया था और हड़ताल कर दी थी। अब जब सीएमएचओ ने पूरे मामले में रंजना पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आशा उषा कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया है कि विधिवत और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, तब कहीं जाकर हड़ताल समाप्त हुई। आशा उषा कार्यकर्ताओं की 2 दिनी हड़ताल को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भूरे सिंह सेतिया ने भी मीडिया से चर्चा की और मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए आशा उषा के साथ जल्द न्याय होने की बात कही है। आशा कार्यकर्ताओं ने अभी भूख हड़ताल जरूर करके अभद्रता का ये था कि उनका दोनों का हड़ताल हुआ था और इन लोगों ने भी काफ़ी आशा कार्यकर्ताओं ने भी मतलब नारेबाजी करी थी उस स्टाफ नर्स के विरुद्ध, क्योंकि ये लोग सारे मास स्केल पर अंदर जाना चाह रहे थे तो उनको रोका गया था। फिर उन्होंने पर्सनल इशू बना लिया था और फिर यहाँ पर भूख हड़ताल कर दी थी। उनका वो भूख हड़ताल भी खत्म हो गई। हमने शोकॉज नोटिस जरूर दिया था स्टाफ नर्स को, उसका जवाब 2 दिन में आ जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मगर चूँकि आप पर्सनलाइज उन्होंने कर लिया था तो उनका एक इशू बढ़ गया था। नहीं, ऐसा कोई उनका आगे कुछ नहीं, उनका बेसिक काम जो है उनको वो करना है, उसके अलावा कोई दूसरा काम तो कराया नहीं जा रहा उनसे। वो इंसेंटिव बेस है और इंसेंटिव बेस पे काम कराया जाता है। उनको जो बेसिक काम है उनको गवर्नमेंट टेबलेट भी दी गई है। पहले इंसेंटिव बेस पे काम करते थे, अब 2000 रुपये हर महीने दिया जा रहा है। उनकी अभी 6 दिन तक हड़ताल भी करी थी उन्होंने कि हमको रेगुलर किया जाए, उनको इंसेंटिव बढ़ाया जाए या पैसा बढ़ाया जाए, है ना। ये तो सेंट्रल और राज्य स्तर का मामला है, तो डिस्ट्रिक्ट से उसका कोई संबंध नहीं। उनकी स्ट्राइक खत्म हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने पीसी सेठी में जाके थोड़ा जाने का अंदर वो घुसने का तो घुसने के लिए मना कर दिया था। कोई वो पेशेंट वहाँ ज़्यादा रहते, इसलिए वो ज़्यादा उनकी हड़ताल हो गई थी। आशा उषा के अपमान को लेकर हड़ताल समाप्ति के बाद भूख हड़ताल पर बैठे कविता सोलंकी ने भी मीडिया से चर्चा की और अब सारा दामोदर सीएमएचओ पर निर्भर है। आशा उषा कार्यकर्ताओं के साथ न्याय होगा, इसकी पूरी आशा हम करते हैं। साथ ही आशीष ने मीडिया के जरिए एक बात और कही है कि यदि समय रहते मामले का हल नहीं निकाला गया तो आंदोलन एक बार निरंतर किया जाएगा। जी, हम लोग की जैसे कि 6 दिवस की हड़ताल खत्म हो गई थी 19 तारीख को और ज्ञापन देने गए थे पीसी सेठी और वहाँ की रंजना पांडे ने दुर्व्यवहार किया था। जो हड़ताल खत्म होने वाली थी, रंजना पांडे की दुर्व्यवहार की वजह से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो गई थी और जैसा कि वो अपनी गलती मानने को राजी नहीं थी, 200 आशाओं को झूठा साबित करके अकेली बोल रही थी मैं सच बोल रही हूँ, जबकि पुलिस प्रशासन के सामने उन्होंने दुर्व्यवहार किया था और डिटाई से लगी हुई थी। और पीसी सेठी का जो अस्पताल का स्टाफ है, जोनल प्रभारी भी उसकी तरफ से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आप लोगों की गलती है। हम लोगों ने ये मांग की थी कि भैया या तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले या वो माफ़ी मांग ले, परंतु वो झुक नहीं रही थी, मना कर रही थी और ढिठाई से दाद बता रही थी और हमारी गलती निकाल रही थी। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम हड़ताल अनिश्चित करेंगे और मैंने ये तय किया कि मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूँगी, जिसमें अन्न जल का त्याग कर दिया था। चूँकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, जिसमें मेरा ब्लड शुगर लेवल कम हो गया था, बीपी हाई था और मुझे 3 से 4 घंटे एडमिट रहना पड़ा हुकुमचंद अस्पताल में।